भाजपा के लिए डेंजर जोन में 10 लोकसभा सीटें। विधानसभा जैसा वोटिंग पैटर्न रहा तो 5 सीटों का नुकसान। 5 पर खतरे की घंटी। विधानसभा चुनाव में बम्पर सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने वाली भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी ने हारे हुए बूथ पर खास फोकस किया है। इसकी वजह भी है विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में 29 संसदीय क्षेत्रों में से 5 में स्पष्ट रूप से पिछड़ गई है। यानी आज की स्थिति में उसे 4 सीटों का नुकसान हो रहा है। इनमें 3 पर भाजपा के मौजूदा सांसद हैं, एक कांग्रेस के पास है और एक पर भाजपा के नरेंद्र सिंह तोमर इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा 5 और सीटों पर भाजपा की बढ़त लोकसभा की तुलना में कम हुई है। ये सीटें ग्वालियर, चंबल, महाकौशल और मालवा अंचल की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 3 विधानसभा क्षेत्र चौराई, सौंसर, परासिया में बढ़त बनाने में कामयाब हुई थी। कांग्रेस ये सीट महज 37,536 वोटों के अंतर से ही बचा पाई थी। विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा लोकसभा की सभी 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले अपने वोटों में 91,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। लोकसभा में भाजपा के नरेंद्र सिंह तोमर ने यहां की 7 विधानसभाओं में लीड ली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा श्योपुर, विजयपुर, सबलगढ़, मुरैना व अंबा में हार गई। अब नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। पार्टी यहां किसी नए चेहरे की तलाश में जुटी है। चंबल संभाग में आने वाले इस लोकसभा क्षेत्र के सभी 8 विधानसभाओं में भाजपा को 2019 में बढ़त मिली थी। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा सिर्फ 4 ही सीट जीत पाई है। विधानसभा पैटर्न पर लोकसभा में भी वोट पड़े तो ये सीट पार्टी खो बैठेगी। इस सीट पर भाजपा को 10% वोट शेयर बढ़ाने की भी चुनौती होगी। लोकसभा में पार्टी यहाँ की 6 विधानसभाओं में बढ़त लेने में सफल रही थी। पिछले चुनाव में 2 लोकसभा सीटों पर हार मिली थी, पर इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा 4 सीट ही जीत सकी। लोकसभा में यदि विधानसभा के पैटर्न पर वोटिंग हुई तो पार्टी की हार का सामना करना पड़ सकता है। प्रदेश के बड़े आदिवासी चेहरे और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को इस बार पार्टी ने निवास विधानसभा से प्रत्याशी बनाया था, वह खुद हार गए। इस लोकसभा के 5 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की हार हुई है, जबकि लोकसभा 2019 में भाजपा को 6 क्षेत्रों में बढ़त मिली थी। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक की सीट पर भाजपा विधानसभा की 8 में से 3 सीटें हार गई। यहां पार्टी का वोट शेयर भी 17% घट गया, जबकि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने सभी 8 सीटें जीती थी। महाराष्ट्र की सीमा से सटे बालाघाट में भी मराठी, ओबीसी व आदिवासी वोटर निर्णायक है। भाजपा ने लोकसभा में यहां 50% से अधिक वोट पाने में सफल रही थी। जिले के गौरीशंकर बिसेन पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में वो अपनी सीट भी हार गए। पार्टी यहाँ की 8 सीटों में 4 पर ही जीत पाई है, जबकि लोकसभा में 7 सीटों पर पार्टी को बढ़त मिली थी।